Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th. English Literature. Flamingo book में एक चैप्टर है. That is the interview. दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर. पार्ट 1 में ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ. जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए. और पार्ट 2 अब मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ. ये पार्ट जब ओपन होता है, मतलब लाइक ये जो टॉपिक जब ओपन होता है तो एक लाइन लिखी आती है इसमें. आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, रिटन बाय नन अदर देन अम्बर्टो एको. अम्बर्टो एको एक काफ़ी नहीं, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड, अम्बर्टो एको एक प्रोफेसर हैं. वो ऑथर बाद में बने, पहले वो प्रोफेसर है. यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, इटली में वहाँ के हैं. This person has done vast studies on topics such as semiotics, interpretation. Semiotics is study of science. जो साइंस हम बनाते हैं उस पर स्टडी होती है दोस्तों. Yes, it is a branch of general science. साइंस की एक ब्रांच है वो, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साइंस SIGNS वाले साइंस की. तो semiotics is study of science. इसके साथ साथ he has also gone ahead and worked a lot on interpretation of writings and beauty of middle ages. इन्होंने वो मध्यकाल जो था, मिडिल एजेस थे, उनके ऊपर उस वक्त के ऊपर जो ब्यूटी थी, उस वक्त का जो एक इफेक्ट था लोगों के ऊपर, उस पर काफ़ी स्टडी करी है. चिल्ड्रन लिटरेचर में इनकी मेजॉरिटी बुक्स हमें मिल जाती है, मतलब एकेडमिक्स से रिलेटेड जो इनकी बुक्स है बच्चों के लिए, वो बहुत सारी मिल जाती है. एक यूनिकनेस है इनकी स्टाइल में. एंड ही हैज़ बीन एन एविड आर्टिकल राइटर फॉर वेरियस न्यूज़पेपर्स एज वेल. इनकी एक बुक थी, दैट इज है, मतलब 1980 में जो बुक इनकी प्रिंट हुई थी, द नेम ऑफ द रोज. 10 मिलियन कॉपीज से ज़्यादा अक्रॉस द ग्लोब वो बुक बिकी है. बेस्ट सेलर बनी हुई है वो बुक. मतलब लाइक आप समझ सकते हैं कि बेस्ट सेलर क्या होता है. ही हैज गॉन अहेड एंड वर्कड अप ऑन दैट लेवल. अब शुरू होता है इंटरव्यू अम्बर्टो एको का. इंटरव्यूअर जो है, जो लेने वाले इंटरव्यू है, ही इज मुकुंद पद्मनाभन, द हिंदू. कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है यार. द हिंदू न्यूज़पेपर से ही इज इंटरव्यूइंग अम्बर्टो एको. इटालियन है, इसलिए इनका नेम इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है. इट्स नॉट अम्बर्टो एको, इट्स अम्बर्टो एको. अब मुकुंद जब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो वो एक और फेमस पर्सनालिटी डेविड लॉज की एक लाइन, एक कही हुई बात से ओपन करते हैं. डेविड लॉज हमेशा आश्चर्य करते थे कि अम्बर्टो एको किस तरीके से इतने सारे काम इतने एक्सपर्टीज के साथ कर लेते हैं, समझ में नहीं आता है. एक आम इंसान इतने सारे काम, मल्टीटास्किंग जो होती है वो नहीं कर सकता है. अम्बर्टो एको कैसे इस चीज़ को मैनेज करता है? ये सुपर ह्यूमन है कि क्या है, इसके अंदर पावर क्या है? अम्बर्टो एको इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा एक तरीके से लाइक चेरिश्ड होते हैं. वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं, उन्हें हंसी आती है. वो कहते हैं कि ठीक है, ये अगर लोगों को लगता है कि मैं मल्टीपल टास्किंग करता हूँ तो उनके लगने के ऊपर है, लेकिन मेरे लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ कर रहा हूँ. मैं लिटरेचर, स्पेसिफिकली किड लिटरेचर, बच्चों के लिटरेचर के लिए स्टडी कर रहा हूँ और उसी के लिए कुछ ना कुछ रेडी करता रहता हूँ. बस फ़र्क ये है कि मैं जब भी कोई सी चीज़ करता हूँ, भले ही वो अलग अलग होगी, लेकिन मैं एक चीज़ सोचता हूँ, वॉट एवर आई एम डूइंग इट फॉर द बेसिस, फॉर द ग्रेस ऑफ लिटरेचर. आई कीप इन माइंड वॉट एग्जैक्टली माई ऑडियंस इज. साथ ही साथ फिर वो मुकुंद को एक और सीक्रेट रिवील करते हैं. वो कहते हैं कि ये जो मेरी एक सीक्रेट आर्ट है, मैं इंटरसाइज, बेसिकली इंटरस्टाइस एक टर्म होता है, मतलब खाली स्पेसेस, मैं इंटरस्टाइसेस को ग्रैब करता हूँ.
दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर इस दुनिया के सारे एटम्स, इस यूनिवर्स के पूरे ब्रह्मांड के सारे एटम्स के बीच की स्पेस हटा दी जाए तो वो श्रिंक होके अम्बर्तो एको की फिस्ट के बराबर जगह में लाइक प्लेस कर दिया जाता है, प्लेस कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोली थी। यस, लर्नेड थे, गुरु थे। इंसान इन्हीं खाली चीजों में अपना वक्त जाया कर देता है। एक चीज से दूसरी चीज के बीच में जो खालीपन रहता है उसमें एक ह्यूमन, he starts wondering, he seems lost, he actually goes ahead and really doesn't understand what exactly is going on, how it is to be done, and so many things are led on these perimeters. A human actually feels wondering about between other things. अम्बर्तो एको इन चीज़ों को इग्नोर करता है और ये जो खालीपन है, जो इंटरस्टाइसेस हैं, उनको भी यूज़ करना अम्बर्तो एको ने सीख लिया है। वो बहुत ही ह्यूमरस वे में बोलते हैं कि जिस वक्त तुम मेरे घर के लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे उतनी देर में मैंने एक आर्टिकल लिख लिया एक न्यूज़पेपर के लिए। सो नाउ यू अंडरस्टैंड अम्बर्तो एको किस तरीके का पर्सन था। वो थोड़ा भी वक्त, थोड़ा सा भी खाली स्थान ज़ाया नहीं कर पाते थे। यहाँ पर मुकुंद और कन्वर्सेशन इनके साथ करते हैं और एक इंपॉर्टेंट, एक पिक्यूलर सी बात पूछते हैं कि यूजुअली एकेडमिक्स से रिलेटेड जो बुक रहती है वो एक प्रिंटेड लाइन पे बनी रहती है, मतलब उसकी एक फिक्स्ड थीम रहती है। आप एकेडमिक बुक्स के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दे आर वेरी ड्राई एंड बोरिंग। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको उसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वे में लिख दिया जाता है, नथिंग मोर एडेड, नथिंग एक्सट्रैक्टेड। लेकिन अम्बर्तो एको की एक स्टाइल बहुत अलग है। जब वो एकेडमिक बुक्स लिखते हैं, सो हिज बुक्स कंटेन अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, सम ह्यूमर, सम पर्सनलाइजेशंस। तो अम्बर्तो एको की ये जो स्टाइल है, ये कैसे मतलब एक नया ट्रेंड बन के निकल कर आया है। और अम्बर्तो एको ये कहते हैं कि इस सब चीज़ के पीछे एक ही बात है। यूजुअली जब कोई स्कॉलर किताबें लिखता है, कुछ डिसर्शंस लिखता है, फॉर एग्जांपल अगर ये कह रहे हैं, ये एक डॉक्टरेट पीएचडी होल्डर है, डॉक्टरेट थे, इन्होंने अपनी थीसिस बनाई थी। जब भी कोई लेखक ये बताते हैं अम्बर्तो एको कि एक मिस्टेक करते हैं ऑथर्स, वो ये कि जब वो कुछ टॉपिक पे कुछ लिखना चाहते हैं तो वो 10 चीज़ें पढ़ते हैं। वो 10 चीज़ें पढ़ते हैं और उसके बाद अक्सर उसमें से कॉपी पेस्ट भी करते हैं। वो उसी एक्सट्रैक्ट को ग्रहण करते हैं। दे एक्चुअली आर रीडिंग समथिंग, एक्सट्रैक्टिंग इट एंड देन राइटिंग इट। यहाँ पर अम्बर्तो एको बताते हैं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ लिखना शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल वाइज वो बताते हैं जब उन्होंने अपना पहला डिसर्शन, डॉक्टरल डिसर्शन सबमिशन के लिए दिया था, तो वहाँ पर उन्होंने अपने डिसर्शन, अपने थीसिस, इसको थीसिस कहा जाता है दोस्तों, अपने थीसिस में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ अपने ट्रायल एंड एरर्स तक को इंस्टिल करा था। ही एक्चुअली यूज्ड टू गो अहेड एंड ही हैड इनकलकेटेड हिज ड्रॉबैक्स, हिज शॉर्टकमिंग्स, जो भी चीज़ें थी, गलतियाँ थी, मिस्टेक्स थी, उनको भी इन्होंने अपनी थीसिस में इनकलकेट करा था। और जो प्रोफेसर इनकी थीसिस को हैंडल कर रहे थे, जो इनको डील कर रहे थे, ही वॉज सो मच प्लीज्ड विथ दिस न्यू काइंड ऑफ राइटिंग कि इस थीसिस को फाइनली एक बुक में पब्लिश करने के लिए वो प्रोफेसर रेडी हो गए थे। अम्बर्तो एको बताते हैं, मेरा एक और फ्रेंड था रोलैंड बार्थ्स। रोलैंड बार्थ्स के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि वो पर्सन एक एसेइस्ट था। वो हमेशा से चाहता था वो नॉवल लिखे, लेकिन एक एसेइस्ट और एक नॉवलिस्ट के बीच में बहुत फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये होता है कि ऐसे में आप उस बंदे को, यहाँ रोलैंड बार्थ की बात हो रही है, उसको एसेज लिखना पड़ते थे। वो पर्सन मन से नॉवलिस्ट था, लेकिन उसे मिलते थे एसेज लिखने के लिए। एक ऐसे में आप अपने मन से, एक निबंध जिसे कहते हैं, आप अपने मन से कुछ भी ऐड या एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज,
right to the point, and no hunky dory. Trust me, it is not a baloney that has to be written out there to shatter the minds of readers. नहीं, एक ऐसे के अंदर आपको टू द पॉइंट, जिसे एक कॉमन लैंग्वेज कहते हैं कट टू कट, लिखना पड़ता है. यू कांट add anything from your own thought. You can't delete anything from a genuine phenomenon. तो ये सारी चीज़ें होती है जो रोलैंड बार्थ्स सहन नहीं कर पाया. लेकिन अफसोस, he died before he could write any novel of his own. फिर बात होती है, मुकुंद उनसे फिर पूछते हैं, लेकिन आपकी जो राइटिंग कैपेबिलिटी है वो इतनी अलग है कि बीइंग अ प्रोफेसर आपको लोग ज़्यादा एक नॉवेलिस्ट के तौर पे जानते हैं. आपने ज़्यादातर किताबें, अब यहाँ पे वो करेक्शन करना चाहते हैं, 10-20 ऐसा बोल रहे थे, अंबर्तो करेक्ट करते हैं 40 एकेडमिक बुक्स. हाँ, ऑन 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 ऑल सब्जेक्ट्स. फिजिक्स है, सेमियोटिक्स है, उसके बाद में राइटिंग बेस्ड है, इतनी सारी किताबें सब चीज़ों के ऊपर लिखी है. लेकिन फिर भी लोग उनको एक नॉवेलिस्ट के तौर पे जानते हैं, क्योंकि उनकी किताबें ऑलमोस्ट 10 to 15 बिलियन के नंबर्स में बिकी है. अब ये चीज अंबर्तो को कभी खलती है? does this fact ever pinch him कि वो तो एक एकेडमियन है, एकेडमिक बुक्स लिखते हैं और उनको पब्लिक याद कर रही है एक नॉवेलिस्ट के तौर पे. अंबर्तो एको इस पॉइंट पे भी विचलित नहीं होते हैं. सी, बिकॉज ही इज अ प्रोफेसर. और यहां पर वो एक ही बात बोलते हैं, मैं भी एक सिंपल सा आदमी हूं, मेरी किताबें अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड पॉपुलेशन, खैर उस समय 6 बिलियन पॉपुलेशन थी दोस्तों, अब तो इट इज क्रॉसिंग 7.8. इट्स 2021. अंबर्तो एको कहते हैं कि 6 बिलियन की वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर अगर 10 to 15 मिलियन लोगों ने मेरी किताब पढ़ी है, सो दैट डज नॉट मेक मी अ ह्यूज वन और अ ह्यूज सक्सेस. क्योंकि अगर 6 बिलियन के कंपैरिजन में 10 to 15 मिलियन लोगों ने ही ये मेरी बुक पढ़ी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरी दुनिया पे, मतलब पूरी दुनिया में फेमस हो गया हूँ, जिसे हमारी इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं दुनिया में वर्ल्ड फेमस हो गए. अब अंबर्तो एको एक बहुत वैलिड पॉइंट रख रहे हैं यहाँ पे. ही इज सेइंग कि अब जब इतना बड़ा नंबर रखते हैं, पद्मनाभन ऑब्वियसली सेज कि स्टिल इट इज अ बिग नंबर. अंबर्तो एको कहते हैं कि हाँ, मेरी किताब अलग है थोड़ी सी, इसका टॉपिक बहुत अलग है. एंड दिस बुक, द Name of the Rose, friends, this is really a different kind of book. You should really go ahead and have a summarize or a digital edition on Kindle and all. अंबर्तो एको कहते हैं कि इस बुक में मिडीवल एजेस के बारे में कहा गया है. अक्सर पब्लिशर्स और रीडर्स ये सोचते हैं, जर्नलिस्ट ये सोचते हैं कि कोई सी बुक जो होगी उसके अंदर जो नॉर्मल थीम पे चीज़ें चलती आ रही है सिर्फ वही लोग एक्सेप्ट करेंगे. थीम से अलग अगर कुछ लिख दिया, सो प्रोबेबली द वर्ल्ड विल नेवर एक्सेप्ट इट. बट अंबर्तो एको सेज कि कोई कोने में, किसी कोने में, दुनिया में हर जगह आपको कुछ ऐसे रीडर्स भी मिलेंगे जो थीम से अलग हट के पढ़ना चाहते हैं, थीम से अलग हट के कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. एंड ये जो उनके रीडर्स हैं, दे आर द डिफरेंट काइंड्स. अंबर्तो कहते हैं मैं भी ऐसा हूँ, मुझे भी कभी कभी कुछ अलग चाहिए. मैं भी रात को जब डिनर करता हूँ तो डिनर के साथ में कोई से प्राइम टाइम के टीवी शोज देखता हूँ. आई डू दैट एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, सब करते हैं. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि केविन सर अगर देखते हैं तो येस, आई डू वॉच some prime time shows, but not them. I go ahead and watch them on YouTube and all, some recordings and all. I do watch some 80s or 90s के daily soaps. I do like that. So being an academician does not hold you at a place कि आप हमेशा academics से ही जुड़े रहो. कभी कभी कुछ अलग, it often works. अब दिन में मैं कहूँ अगर आई डू लाइक वाइल माई डिनर आई वॉच इट फॉर हाफ एन आवर,
तो 24 घंटे में से आधा घंटा बहुत कम रेशो है दोस्तों. इसका ये मतलब नहीं होता दैट आई एम एन एविड टीवी व्यूअर. नाउ अम्बर्तो एको इसी एक्सपीरियंस को दे रहे हैं. वो बता रहे हैं कि मैंने मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर लिखा, लोगों ने पसंद करा. कुछ लोगों ने सोचा नहीं था कि अम्बर्तो एको इस टॉपिक पे लिखेंगे तो इतनी डिमांड हो जाएगी. एग्जाम्पल वाइज वो बताते हैं, मैंने अमेरिका की एक पब्लिशर से 3000 बुक्स की डील करी थी, 3000 कॉपीज की, बिकॉज शी नेवर थॉट कि 3000 कॉपियां भी बिकेगी. लेकिन अमेरिका अकेले देश में 3 मिलियन कॉपीज बिकी है. नाउ दिस इज बिग डील. सेकेंड ऑर्डर जब आता है 3 मिलियंस का, सोचिए आप. दिस पर्सन नोज. अम्बर्तो एको कभी कभी खुद भी आश्चर्य करते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ एंड आई ओनली राइट ऑन संडेज. इस बात के इस टर्म का मीनिंग ये होता है दैट दिस पर्सन इज फुल टाइम academian, a teacher, a lecturer, a professor, but on Sundays he does what he wants. He writes his novels. He has divided everything. On 6 days he does what he wants. He wants to teach, he wants to be an academian, he wants to be like writing for kids, literature, academic studies के लिए, and on Sundays he wants to write something else. So वो है एक राइटर. अब वो उसके ऊपर है वो क्या लिखे. उसने अपने डेज डिवाइड करके रखे हैं. अम्बर्तो एको कहते हैं कि आज से 10 साल बाद या 10 साल पहले अगर मैं मिडीवल हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखता, मिडीवल टाइम्स के बारे में लिखता, हो सकता है इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि तब मेरा ऑडियंस क्राउड जो है वो ऐसे माइंडसेट लेके रहता या नहीं रहता. यू पीपल माय फ्रेंड्स आर इन 12th स्टैंडर्ड. अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कैसेट रिकॉर्डर्स, जो कैसेट्स चलते हैं. आपने सुने होंगे, आपने देखे नहीं हैं. Our generation had seen it. We have seen the shift-ins from black and white TV to color TV, and then came your screens, and then came the LED, LCDs, और LCD के बाद अब LED के बाद अब smart TVs. We have seen the advent of कैसेट्स के बाद पहले ग्रामोफोन के बाद में कैसेट्स के बाद में यू कैन टॉक अबाउट दोज सीडीज़ के बाद में डीवीडीज़ के बाद में अब टाइम चल रहा है पेन ड्राइव्स, MP3 एंड ऑल. उसका कंप्यूटर पे गाना सुनना, इट वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी पर्सनली. सो हियर द होल चैप्टर एंड्स. टाइम्स चेंज, पीपल चेंज. इस सेकेंड पार्ट का एक मीनिंग बताया गया है. एक इंसान, इंटरव्यू जब होता है एक इंसान का, सो देयर आर सम इंटीमेट क्वेश्चंस. जैसे अम्बर्तो एको से ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो उसे पर्सनली फील हो सकते थे कि आप तो टीचर हैं, नॉवेलिस्ट के नाम पे आपको लोग नॉवेलिस्ट के तौर पे पहचानते हैं, बट हाउ इज दिस पॉसिबल, डज इट नॉट बॉदर यू. ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पिंचिंग होते हैं. लेकिन इसमें एक और चीज़ बताई गई है दैट व्हेनेवर यू स्पीक टू समवन, you take an interview, whenever an interview is conducted, you actually go ahead and know a lot of things about the person, what he wants to say, what his mindset is. हम हमारे assumptions के अंदर जकड़े नहीं रहते हैं, हमें एक clarifying picture भी मिलता है. So I hope now you got the crux of part 2. You can catch me on Insta, you can catch me on WhatsApp, you can text me if you have any doubts immediately. So just नीचे comment box से comment करिए. This is Kevin से signing off. Take care my friends. Bye bye.